Hello dear FIBSc microbiology student. Myself Assistant Professor Milita Vanjare. In this video lecture we are going to learn about the actinomycetes. See, here is some pictures of actinomycetes. Actinomycetes के कुछ कैरेक्टर्स जो है वो फंजाई से सिमिलर है. ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है ये फंजाई से सिमिलर दिखता है बट ये अलग ऑर्गेनिज्म है. एक्टिनोमाइसिटीज आर नॉट अ फंजाई. First, we see the introduction part of these actinomycetes. Greek word atkis which means ray and mycis which means fungi. इसकी मीनिंग की वजह से इस एक्टिनोमाइसिटीज को रे फंजाई भी कहा जाता है. एक्टिनोमाइसिट्स आर फिलामेंटस. See, here are the most important characters are given. First, that is these actinomycetes are the filamentous. Then these are the gram-positive bacteria that form branching filament at some stage of their development. ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है वो ग्राम पॉजिटिव है, फिलामेंटस है, मीन्स उसके लाइफ साइकिल के कुछ स्टेजेस पे वो क्या करता है, फिलामेंट्स डेवलप करता है. एक्टिनोमाइसिटीज वेर इनिशियली डिस्क्राइब. अब यहाँ पे उसकी हिस्ट्री दी गई है. फर्स्ट जो एक्टिनोमाइसिट डिस्क्राइब किया था उनका नाम था, वो साइंटिस्ट थे फर्डिनेंड कॉर्न इन 1875 when he observed a filamentous organism in concretion from human lacrimal duct. ये जो फर्डिनेंड कॉर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने ये जो एक्टिनोमाइसिटीज ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से उन्होंने लिया था, फाउंड आउट किया था, तो लैक्रिमल डक्ट से. फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको नाम दिया कि स्ट्रेप्टोथेरिक्स फोर्स्टेरी. ओके. फिर लेटर उस पर एक साइंटिस्ट ने काम किया जिसका नाम था सीओ हार्ट्स इन 1878. तो फिर सीओ हार्ट्स में उस ये जो एक्टिनोमाइसिट्स है उसको आइसोलेट किया फ्रॉम द बोवाइन लम्पी जॉ. फिर उन्होंने बोवाइन लम्पी जॉ से उन्होंने वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक्टिनोमाइसिट्स वो फाउंड आउट किया. तो फिर उसको उन्होंने नाम दिया एक्टिनोमाइसिस बोवाइस. द टर्म एक्टिनोमाइसिट्स मीन्स रे फंजाई इन ग्रीक एंड एक्टिनोमाइसिट्स आर स्टिल रेफर टू एज ए रे फंजाई. एक्टिनोमाइसिट्स की जो टर्म है उसको ग्रीक मीनिंग क्या दिया गया है कि रे फंजाई, और अभी भी कहीं कहीं पर एक्टिनोमाइसिट्स को एज ए रे फंजाई ही कंक्लूड किया जाता है. फिर अभी ये एक्टिनोमाइसिट्स के हम कुछ कैरेक्टर्स देखे कि वो फिलामेंटस है, ग्राम पॉजिटिव है. फिर साइंटिस्ट ने उसको कहाँ से फाउंड आउट किया, एक जो साइंटिस्ट है उन्होंने लैक्रिमल डक्ट से फाउंड आउट किया. दूसरे जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोवाइन लम्पी जॉ से उसको फाउंड आउट किया. फिर अब देखते हैं ये एक्टिनोमाइसिट का हैबिट और हैबिटेट क्या है, मतलब वो कहाँ पे रहते हैं. एक्टिनोमाइसिट्स आर फाउंड टू ऑकर आइदर एज अ स्पोर्स और वेजिटेटिव फॉर्म्स. उसको क्या होते हैं, स्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो एज अ वेजिटेटिव फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं. और उनका हैबिटेट क्या है, सच एज सॉइल, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, प्लांट लीटर, कंपोस्ट एंड फूड प्रोडक्ट. ये जो एक्टिनोमाइसिट्स है वो मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं, सॉइल में, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, मतलब जहाँ पे वाटर है ऐसे इन्वायरमेंट में वो मिलते हैं, और कंपोस्ट में मिलते हैं, फूड प्रोडक्ट में वो मिलते हैं. दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ प्लांट्स, एनिमल एंड मैन. ये जो एक्टिनोमाइसिट्स है समटाइम्स दे आर ऑल्सो फॉर्म द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप with plants, animal. See, here's the picture where the Ferdinand Kohn who isolated the एक्टिनोमाइसिटीज फ्रॉम द सुपेरियर लैक्रिमल डक्ट. आय वाला जो पोर्शन है वहाँ पे साइड में जो लैक्रिमल डक्ट प्रेजेंट होता है उसी में से ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, इस एक्टिनोमाइसिटीज को आइसोलेट किया था. See, here are the some general features of these actinomycetes. First is the actinomycetes are unicellular bacteria. You are very well known now unicellular and what is multicellular. So ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है वो तो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है. एक्टिनोमाइसिटीज आर कॉल्ड एक्टिनोबैक्टीरिया. ओके. इस एक्टिनोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है, एक्टिनोबैक्टीरिया कहा जाता है. विच आर रिच इन G+C. गोनिन और साइटोसिन में वो क्या है, रिच कंटेंट एक्टिनोमाइसिटीज में पाया जाता है. विच आर ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस बैक्टीरिया ड्यू टू देयर माइसेलियम.
उसको क्या होते हैं, माइसीलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे फंजाई के माइसीलिया होते हैं, वैसे ही एक्टिनोमाइसीटीज के भी कुछ फंजाई के कुछ क्या होते हैं, माइसीलिया होते हैं, विच आर स्लेंडर एंड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। द फिलामेंट्स कंटेन म्यूरेमिक एसिड। अभी जो एक्टिनोमाइसीटीज में माइसीलिया होता है, वो जो फिलामेंटस होता है, वो फिलामेंटस में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूमेरिक एसिड। ओके, their morphology resemble to filamentous fungi, that's why they are also known as a ray fungi। मैंने बताया था कि ये जो एक्टिनोमाइसीटीज है उसके कुछ कैरेक्टर्स है वो फंजाई से मिलते जुलते हैं। इसके जो फिलामेंटस है वो फंजाई से सिमिलर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रे फंजाई भी कहा जाता है। सम ऑफ देम रिसेंबल टू मोल्ड्स बाय फॉर्मिंग असेक्सुअल स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अभी हम उसके साइज़ के बारे में देखते हैं। ये जो एक्टिनोमाइसीटीज है उसका साइज़ क्या है। द फिलामेंटस आर 0.5 to 1 micrometer in diameter, but sometimes it reaches 2 micrometer in few cases। सी यहाँ पे हमने देखा है कि एक्टिनोमाइसीटीज के जो फिलामेंट्स है वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, जिसका साइज़ है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर। Most actinobacteria of medical और economic significance are in the class actinobacteria। अभी ये जो एक्टिनोबैक्टीरिया है वो कुछ हार्मफुल हो भी होते हैं और कुछ यूजफुल भी होते हैं एंड बिलोंग्स टू ऑर्डर एक्टिनोमाइसिटेल्स वाइल मेनी ऑफ दिस कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन्स। अभी ये जो एक्टिनोबैक्टीरिया, कुछ एक्टिनोबैक्टीरिया जो हार्मफुल है वो क्या करेंगे, ह्यूमन्स में डिसीज कॉज करेंगे। सम ऑफ देम आर ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब कुछ बैक्टीरिया जो है एक्टिनोमाइसिटिस के स्पेसीज के, वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो कुछ डिसीज़ भी कॉज करते हैं तो अदर साइड वो क्या करते हैं, एक कुछ स्ट्रेन्स जो है वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन्स विच इज़ द नोटेबल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, फिर हम उसके अनदर कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे। दे आर of great economic importance to human because agricultural and forest depend on their contribution to the soil systems। अभी हमने देखा कि ये एग्रीकल्चरल में भी यूज़फुल है। एग्रीकल्चरल में वो कैसे यूज़फुल है, फॉरेस्ट में वो क्या, उसका क्या रोल है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। वो सॉइल को प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उसको यूज़फुल बनाते हैं। इन सॉइल दे हेल्प्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। अभी वो और एक क्या मदद करते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर जो है, डेड ऑर्गेनिज्म जो है, उनको क्या करेंगे, डिकम्पोज करने का काम करेंगे। अगर वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो वो सॉइल के लिए क्या है, हेल्पफुल है, और वो प्लांट्स इजीली क्या कर सकते हैं, उसको अपटेक कर सकते हैं। Some soil and actinobacteria such as Frankia live symbiotically with plants। अभी हमने देखा था कि ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है वो एसोसिएशन में ग्रो करते हैं। तो किसके साथ ये एसोसिएशन फॉर्म कर रहे थे, फ्रैंकिया जो है उसके साथ, प्लांट्स के साथ वो क्या करेंगे, वहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे। हुज रूट्स pervade the soil, fixing nitrogen for the plant in exchange of access to some of the plant saccharides। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे और उसको प्लांट्स को अपटेक करने के लिए हेल्प करेंगे। अदर स्पेसीज सच एज मेनी मेंबर ऑफ द जीनस माइकोबैक्टीरियम आर इम्पॉर्टेंट पैथोजेंस। ओके, then these actinomycetes are non-motile, produce geosmin। आपने देखा होगा रेनी सीज़न में अगर बारिश आती है उस टाइम पे क्या एक अलग ही एक खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू आती है। वो जो मिट्टी की खुशबू आती है वो किसकी वजह से आती है, वहाँ पे यही एक्टिनोमाइसिटीज प्रेजेंट होते हैं। वो एक्टिनोमाइसिटीज जियोस्मीन प्रोड्यूस करते हैं और वो जो मिट्टी की खुशबू हमें आती है वो किसकी वजह से आती है, इसी जियोस्मीन की वजह से आती है, क्योंकि वो एक्टिनोमाइसिटीज क्या करती है, जियोस्मीन प्रोड्यूस करती है और वो खुशबू किसकी होती है, इस जियोस्मीन की। द कंपाउंड विच गिव सॉइल एंड वाटर अ कैरेक्टरिस्टिक अर्दी ऑर्डर। हमने देखा कि वो अर्थी ऑर्डर किसका होता है, वो जियोस्मीन का होता है, जो कि एक्टिनोमाइसिटीज प्रोड्यूस करता है। अभी उसका शेप देखा हमने, उसकी साइज़ देखी। अभी ये कैसे होते हैं, रॉड शेप भी होते हैं। ड्यू टू रॉड शेप अरेंजमेंट दे आर कॉल्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिर हम देखेंगे
अनएरोबिक भी होते हैं, दैट डज नॉट रिक्वायर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, एंड फैकल्टेटिव एरोबिक। अभी ये जो एक्टिनोमाइसीटीज है वो अनएरोबिक भी है और एरोबिक भी है। एरोबिक यानी कि फैकल्टेटिव एरोबिक, वन दैट कैन लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट डज नॉट रिक्वायर इट, बैक्टीरिया। नोकोडिया कॉमन सॉइल ऑर्गेनिज्म इज एन ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। अभी ये एरोबिक है और अनएरोबिक है, बट एरोबिक में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो है नोकोडिया, बाकी सबों के से अनएरोबिक है। फ्रांकिया प्रोड्यूसेस ट्रूली माइसीलियम दैट आर microaerophilic and live symbiotically with non-leguminous plants। अभी ये जो फ्रैंकिया है, वो जो एक्टिनोमाइसीटीज का ही एक एग्जाम्पल है, वो क्या करता है, प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है। एक्टिनोमाइसीटीज आर एसोसिएटेड विथ plants. Actinomycetes mediate degradation of complex polymers such as chitin, lignin and cellulose। अभी ये जो एक्टिनोमाइसीटीज का हमने एक रोल देखा कि वो क्या करता है, डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, फिर और वो किसको डिग्रेड करता है कि काइटिन, लिग्निन, सेल्यूलोज, जो कवरिंग में ये जो प्रेजेंट होते हैं, सेल्स की कवर में जो प्रेजेंट होते हैं, सरफेस एरिया में जो हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो है काइटिन, लाइगेन की और सेलुलोज, उसको वो क्या करता है, डिग्रेड करने का काम करता है और हेल्प्स इन बायो कंट्रोल ऑफ अदर बैक्टीरिया एंड फंजाई बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड कॉज द डिटोरिएशन ऑफ स्टोर फूड प्रोडक्ट्स। अभी हमने इसका रोल देखा कि वो डिकम्पोज करता है, डिग्रेड करता है हार्ड सब्सटेंस को, लाइक काइटिन, लिग्निन, सेल्यूलोज, और भी उसके कई सारे रोल्स हैं, जैसे कि उसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, एंटीबायोटिक सिंथेसिस करते हैं, पिगमेंट्स वो प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स भी कुछ होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक बायोटेक्नोलॉजिकली रिलीवेंट एंजाइम्स भी होते हैं, और दे आर ऑल्सो पैथोजेनिक्स टू प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन। अभी हमने उसके रोल्स देखे जो यूजफुल थे, डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिंग और एंटीबायोटिक, या तो पिगमेंट प्रोडक्शन, एंजाइम्स इनहिबिटर, बट उसके कुछ स्ट्रेंस जो है वो डिसीज़ भी कॉज करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स में या तो ह्यूमन को। प्लांट डिसीजेस लाइक रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड ह्यूमन डिसीज सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस। ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस है वो भी इसी एक्टिनोमाइसीटीज फैमिली से ही बिलोंग करता है। फिर माइसीटामस, एक्टिनोमाइकोसिस, एलर्जेटिक निमोनियाज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एब्सेसेस आर कॉज्ड बाय द एक्टिनोमाइसीटीज। सी, यहाँ पे कुछ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स दिए हैं जो एक्टिनोमाइसीटीज स्पेसीज प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट है नेम ऑफ द एंटीबायोटिक्स, एंड यहाँ पे अदर साइड में वो जो एक्टिनोमाइसीटीज वो जो एंटीबायोटिक फॉर्म किया है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में फॉर्म किया है। फर्स्ट है सिफेलोस्पोरिन्स, ये एंटीबायोटिक आपने सुना होगा। इस सिफेलोस्पोरिन्स को कौन प्रोड्यूस करता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लैवोलिगिरस, ओके। फिर उसको क्या, सेकेंड है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन्स को स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्विनोलोन भी एक एंटीबायोटिक से जो एक्टिनोमाइसीटीज प्रोड्यूस करती है। फिर मैक्रोलीड्स से वो भी स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रोड्यूस करती है। फिर लिंकोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन वो भी स्ट्रेप्टोमाइसिस लिंकोलेनेसिस, ये जो स्ट्रेन है वो प्रोड्यूस करती है। फिर फेंकोमाइसिन वो भी स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज ही प्रोड्यूस करती है। सो यहाँ पे 6 एंटीबायोटिक्स दिए हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स है वो एक्टिनोमाइसीटीज के स्पीसीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम देखेंगे कि अभी हमने देखा कि वो एज ए एंटीबायोटिक रोल प्ले कर रहे हैं, वो कुछ यूज़फुल भी है फॉर डिकम्पोजिंग, डिग्रेडेशन के लिए, बट अब हम देखेंगे उसका पैथोजेनिक रोल, मतलब वो डिसीज़ भी कॉज करते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से एक्टिनोमाइसीटीज के फैमिली से ही बिलोंग करते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं। फर्स्ट है गॉर्डोनिया, नोकोडिया और रोडोकॉकस आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचुरल इन्वायरमेंट, बट दे आर ऑल्सो कॉज द they are also pathogens. These genera are also known to cause infections of the skin, soft tissue, bone and joint. Okay, then immunocompromised human patients. Out of the 30 actinomycete species, 8 may cause disease in the human. Okay, जो 30 एक्टिनोमाइसीटीज की स्पीसीज है उसमें से 8 जो स्पीसीज है वो क्या करती है, ये जो डिसीज़ कॉज करती है ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। यहाँ पे वो
इंग्लिश की है, जैसे कि इजरायली है, मायरी है, नेजुलुंडी। ये जो 8 स्पेसीज है जो डिसीज़ कॉज करते हैं वो सब यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। So these all about the actinomycetes.